क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई चीज होने से पहले ही आपको उसका एहसास हो गया हो, जिससे आपने अचानक किसी इंसान के बारे में सोचा और उसी वक्त उसका फोन आ गया? या फिर आपने कोई सपना देखा और कुछ दिनों बाद वही चीज आपकी असली जिंदगी में होने लगी और उस वक्त आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया कि ये पहले कैसे हो चुका है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ कॉइंसिडेंस नहीं है। सच ये है कि आपको फ्यूचर से सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे। हम हमेशा सोचते हैं कि हम सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं, अभी इस मोमेंट में। लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग सिर्फ प्रेजेंट में नहीं जीता। वो हर सेकंड पास्ट और फ्यूचर के बीच ट्रैवल करता रहता है। आपका ब्रेन एक टाइम मशीन की तरह है, जो मेमोरीज को रिप्ले करता है और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को सिमुलेट करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कभी कभी ये सिमुलेशन इतना रियल हो जाता है कि आपको लगता है कि ये पहले हो चुका है। और यही है डेजा वू, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे लगभग हर इंसान ने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। वो अजीब सा फीलिंग जब आपको लगता है कि ये मोमेंट मैं पहले जी चुका हूं। लेकिन सवाल ये है, अगर आपने वो मोमेंट पहले जिया नहीं, तो फिर ये फीलिंग आती क्यों है? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये एक ब्रेन ग्लिच है। जब आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते वक्त थोड़ा सा डिले कर देता है और आपको लगता है कि ये मेमोरी पहले से स्टोर्ड थी। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक ग्लिच है, या फिर ये फ्यूचर की एक झलक है जो गलती से पहले एक्सेस हो गई? हमारा कॉन्शियस माइंड जो अभी ये वीडियो सुन रहा है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल है। वो हर छोटी छोटी डिटेल को नोटिस करता है, हर पैटर्न को समझता है, और सबसे शॉकिंग बात, वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को भी एनालाइज करता है। हाँ, आपका सबकॉन्शियस आपकी लाइफ के हजारों पॉसिबल फ्यूचर्स को कैलकुलेट करता रहता है, और कभी कभी वो आपको हिंट्स देने की कोशिश करता है। सिग्नल्स के जरिए, फीलिंग्स के जरिए, ड्रीम्स के जरिए। जब आप सोते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड शट डाउन हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह कंट्रोल ले लेता है। यही वो टाइम होता है जब आपके ब्रेन के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, और इसी स्टेट में आपका माइंड फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। इसी वजह से कुछ सपने इतने रियल लगते हैं, जैसे वो कोई रैंडम इमेजिनेशन नहीं, बल्कि कोई मैसेज हो, कोई वार्निंग हो। कभी आपने ऐसा सपना देखा है जो बार बार रिपीट हुआ हो, या फिर जिसका सीन बाद में रियल लाइफ में हुआ हो? अगर हाँ, तो शायद वो सिर्फ सपना नहीं था। अब बात करते हैं इंट्यूशन की। वो अंदर की आवाज जो बिना किसी लॉजिक के आपको कुछ बताती है, जैसे ये काम मत करो, ये इंसान सही नहीं है, ये डिसीजन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और अजीब बात यह है, जब भी आपने उस इंट्यूशन को इग्नोर किया है, आपको बाद में रिग्रेट हुआ है, क्योंकि वो रैंडम थॉट नहीं था। वो आपके सबकॉन्शियस का सिग्नल था, जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देखकर आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा था। अब इमेजिन करो कि आपकी जिंदगी एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि हजारों अलग अलग टाइमलाइंस का एक नेटवर्क है। हर डिसीजन आपको एक नई टाइमलाइन में ले जाता है, और आपका सबकॉन्शियस इन सभी टाइमलाइंस को एक साथ स्कैन करता रहता है। इसलिए कभी कभी आपको पहले ही फील हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने लॉजिकल माइंड पर इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं कि हम इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि जब तक कोई चीज लॉजिकली प्रूव ना हो, वो सच नहीं हो सकती। लेकिन रियलिटी ये है कि हर सच लॉजिक से समझ नहीं आता। कुछ चीजें महसूस करनी पड़ती हैं, और इंट्यूशन उन्हीं में से एक है। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपको किसी जगह जाने का मन नहीं करता, या किसी इंसान से मिलने का मन नहीं करता, और बाद में पता चलता है कि आपका डिसीजन सही था। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपका सबकॉन्शियस आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देखकर आपको सही डायरेक्शन में पुश कर रहा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ एक रैंडम फीलिंग है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यूनिवर्स बार बार सिग्नल्स नहीं देता, वो आपको कुछ ही बार वार्निंग देता है। और अगर आपने उसे इग्नोर कर दिया, तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। अब सवाल ये है कि आप इन सिग्नल्स को पहचानोगे कैसे? सबसे पहले आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर ध्यान देना होगा। जब भी आपको कोई स्ट्रांग इंट्यूशन आए, उसे इग्नोर मत करो, उसे ऑब्जर्व करो, समझने की कोशिश करो कि वो आपको क्या बताना चाह रहा है। दूसरा, अपने ड्रीम्स को सीरियसली लेना शुरू करो। हर सपना रैंडम नहीं होता। कुछ सपने आपके सबकॉन्शियस के मैसेजेस होते हैं, जो आपको फ्यूचर के बारे में हिंट देते हैं। तीसरा, डेजा व्यू को इग्नोर मत करो।
जब भी आपको लगे कि ये मोमेंट पहले हो चुका है तो पॉज करो और ऑब्जर्व करो कि इस मोमेंट में क्या खास है, क्योंकि हो सकता है कि ये मोमेंट आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने अंदर की आवाज़ पर ट्रस्ट करना सीखो, क्योंकि बाहर की दुनिया आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस आपको कभी गलत डायरेक्शन में नहीं ले जाएगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, फ्यूचर कोई फिक्स चीज नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज का एक ओशन है, और आपका सबकॉन्शियस उन पॉसिबिलिटीज को पहले ही फील कर लेता है। इसलिए आपको सिग्नल्स मिलते हैं, वार्निंग्स मिलती हैं, हिंट्स मिलते हैं, लेकिन उन्हें समझना आपके हाथ में है। तो अगली बार जब आपको कोई अजीब सा एहसास हो, कोई सपना बार बार आए या कोई इंट्यूशन आपको बार बार कुछ कहे, तो उसे इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, और अगर आपने इस बार भी उसे इग्नोर किया तो शायद अगली बार आपको मौका ना मिले। और अगर आपको ये वीडियो मिला है तो ये भी कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, शायद ये भी एक सिग्नल है आपके लिए। इसलिए कमेंट में आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन जरूर लिखना और इस वीडियो को सेव करना, क्योंकि ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता, सिर्फ उनके लिए होता है जो सच को समझने के लिए रेडी होते हैं।